सुप्रभात बच्चों आज हम आपको हिंदी का शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ योजना के बारे में बताएंगे। यानी पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना का महत्व, विशेषताएं और पाठ योजना को तैयार करने की नींव, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अध्यापक अपने दैनिक शिक्षण कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए योजना तैयार करता है, उसे हम पाठ योजना का नाम देते हैं। वैसे तो जीवन में कोई भी कार्य बिना योजना के सफल नहीं हो पाता। जब तक पूरी योजना तैयार नहीं की जाएगी, जब तक पूरा उसकी प्लानिंग नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी कार्य है वो सफल नहीं होता। ये आम जीवन में नहीं बल्कि कक्ष में भी लागू होता है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने से पहले उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, उसकी जो तैयारी किया जाता है उसे हम पाठ योजना या पाठ की तैयारी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने पाठ योजना के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें I.K. डेविस के अनुसार पाठ योजना शिक्षण से पूर्व की अवस्था में किए गए नियोजन का स्वाभाविक प्रतिफल है। N.L. वाशिंग कहते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की सिद्धि हेतु शिक्षक जिन क्रियाओं का सहारा लेता है उसके आलेख को पाठ योजना कहा जाता है। बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण की विधियों और प्रक्रिया का निर्धारण करना पाठ योजना कहलाता है। डॉक्टर माया मिश्र लिखते हैं कि शिक्षक ने जो कुछ अर्जित करना है, बालकों के अर्जित ज्ञान, प्रश्न, शिक्षण विधि, साधन और सामग्री आदि का विवरण पाठ योजना होता है, पाठ योजना कहलाता है। यानी इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, पाठ योजना के द्वारा पाठ योजना शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु के संबंध में तैयार की गई वो सामग्री है, एक वो विवरण है जिसमें पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक इकाई के शिक्षण के लिए कक्षा में दिए जाने वाला समय निर्धारित करके शिक्षण प्रक्रिया का ध्येय जो सुनिश्चित किया जाता है, ध्येय के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब ये इन सभी परिभाषाओं से बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पाठ योजना क्या है। पाठ योजना पाठ की तैयारी है। एक अध्यापक कक्ष में प्रवेश करने से पहले जो पूर्व नियोजित करता है, जो पहले से निर्धारित करता है कि आज कक्षा में उसके कार्यकलाप, उसकी गतिविधियां या कक्ष में क्या कार्य संचालित होना है, उस सब का लिखित रूप तैयार करना, उस सब का पहले से निर्धारण, पहले से उसका नियोजन करना पाठ योजना कहलाता है। ये कक्ष में प्रवेश करने से अध्यापक की पूर्व तैयारी है। अध्यापक पहले से इस बात को तैयार करता है कि आज किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग होगा, किस शिक्षण विधि का प्रयोग होगा और विद्यार्थियों को आज क्या पढ़ाया जाएगा
एक कालांश के दौरान कितना वो पढ़ा सकता है और विद्यार्थियों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे विद्यार्थियों को अंत में घर के लिए कार्य दिया जाएगा, उस सब का निर्धारण ही पाठ योजना होता है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता एक पाठ योजना पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक अच्छी तरह से सोच विचार करके पाठ योजना का निर्माण करता है तो निश्चित ही शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। शिक्षक शिक्षण के मार्ग में चलने वाले शिक्षक को पाठ योजना निरंतर मार्गदर्शन देती रहती है। अब हम पाठ योजना के महत्व पर बात करेंगे कि पाठ योजना की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। पाठ योजना उच्च शिक्षा के शिक्षण में सहायता प्रदान करती है। पाठ योजना समय की बचत करती है। एक कालांश के दौरान कितना पढ़ाया जाना है इसका निर्धारण करती है। पाठ योजना अध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि करती है, उत्साह वृद्धि करती है, विधिवत और सुचारू ढंग से अध्यापक को पढ़ाने पर विवश करती है। पाठ योजना शिक्षण को सहज सार्थक बनाती है, सशक्त बनाती है। विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट पाठ और संतुलित और व्यवस्थित पाठ प्रस्तुत करने में सहायता करती है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षण को निर्दोष बनाया जाता है। पाठ योजना में शिक्षण सामग्री को किस समय पर किस तरीके से प्रयोग किया जाना है इसका नियोजन हो जाता है। पाठ योजना परंपरागत शिक्षण के साथ एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पाठ योजना में आसानी से पढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक को पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने में पाठ योजना सहायता करती है। पाठ योजना का निर्माण शिक्षक पहले से कर लेता है और उससे संबंधित जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेता है। पाठ योजना से कक्षा कक्ष में आने वाली जो दिक्कत हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान अध्यापक पहले से ढूंढ लेता है और पाठ योजना शिक्षण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। पाठ योजना क्रमबद्ध और यानी जो अध्यापन कार्य है, जो शिक्षण कार्य है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे कि पाठ योजना की विशेषताएं क्या हैं, पाठ योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। पाठ योजना ऐसी हो जो सरल ढंग से संचालित हो सके, उसमें कठिनता ना हो। पाठ योजना का ये कर्तव्य बनता है कि शिक्षण करवाते समय विषय के या शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, वो स्पष्ट हों। पाठ योजना कक्षा में समुचित जो विकास है करती है और पाठ योजना सभी भागों का स्पष्ट उल्लेख करती है। किसी भी विषय को छूटने की कोई आशंका उसमें नहीं रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पाठ योजना सहायता करती है। मौखिक साधनों, शिक्षण उपकरणों, शिक्षण सहायक सामग्री का उचित ढंग से प्रयोग करने में भी पाठ योजना सहायता करती है। पाठ योजना जितनी अच्छी होगी उतना ही शिक्षण कार्य भी सफल हो पाएगा। विद्यार्थी की क्रियाएं सहयोग कब होंगी, ये पाठ योजना में सुनिश्चित होता है। पाठ योजना एक काल अवधि में समाप्त हो जानी चाहिए।
पाठ योजना जटिल ना होकर बल्कि लचीली होनी चाहिए। पाठ योजना शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने की सुविधा उसमें होनी चाहिए। पाठ योजना में गृह कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी यदि पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास नहीं करता तो शिक्षक का सारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ हो जाता है। पाठ योजना विद्यार्थी के बौद्धिक और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ योजना विद्यार्थी की रुचि और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। पाठ योजना विद्यार्थी के आयु स्तर, मानसिक स्तर और शैक्षणिक स्तर के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए। तो ये थी बच्चों की पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि पाठ योजना को किस तरीके से बनाया जाए, क्या उसकी रूपरेखा हो। सबसे पहले तो पाठ योजना बनाने वाले का नाम, या जैसे विद्यार्थी जो बीएड के छात्र जो पाठ योजना तैयार करते हैं उसमें छात्राध्यापक अनुक्रमांक हम जो अपने कॉपी का जो पेज है उसके हम बाईं तरफ पहले छात्र अनुक्रमांक, छात्राध्यापक अनुक्रमांक, विषय और उप विषय लिखते हैं। उसके बाद अपने दाहिने जो पेज का दाहिना भाग है उसमें हम दिनांक, समय अवधि और कक्षा ये बातें लिखते हैं। कक्षा वो होगी जिस कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार की जानी है। दिनांक वो होगी जिस दिनांक में पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाना है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में दो प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है, एक सामान्य सहायक सामग्री, दूसरी है विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री के अंतर्गत जो आम प्रत्येक दिन या प्रत्येक विषय में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिसमें श्यामपट्ट है, चौक है, डस्टर है या संकेतक है, ये चीज़ें आम शिक्षण सहायक सामग्री हैं। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जो भी विषय है उस विषय से संबंधित कोई भी चार्ट, मॉडल या वास्तविक जो चित्र हैं वो उसमें कुछ दिखाए जा सकते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य अलग अलग विधाओं के होंगे, चाहे वो किसी गद्य और पद्य के अंतर्गत दोनों अलग अलग बनते हैं। विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं, जो भी जिस भी विषय की पाठ योजना तैयार की जानी है उस पाठ योजना से संबंधित कि विद्यार्थी किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कि जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले के जो विषय हैं वो भी विद्यार्थी को आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे हम यदि हिंदी में सर्वनाम पढ़ाना चाहते हैं, या आज का हमारा विषय सर्वनाम का है, सर्वनाम के लिए पाठ योजना तैयार की जानी है, तो पूर्व ज्ञान में संख्या से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ये विद्यार्थियों को यदि संख्या के बारे में नहीं पता होगा तो वो सर्वनाम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो वो होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। जितना विद्यार्थियों ने पहले सीख लिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद आपकी होती है उप विषय की घोषणा। उप विषय की घोषणा है कि आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे या आज का हमारा विषय क्या रहेगा। उसके बाद अध्यापक का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पूरी व्याख्यान होती हैं। व्याख्यान के अंतर्गत एक अध्यापक जो अपनी जितने भी कौशल हैं उन कौशलों के आधार पर, चाहे उसको व्याख्या करनी पड़े, चाहे उसको उदाहरण देना पड़े, चाहे उसको प्रश्न करना पड़े,
चाहे उसको उद्दीपन परिवर्तन करना पड़े या उसको स्टिमुलस वेरिएशन करना पड़े या उसको उद्दीपन परिवर्तन करना पड़े। जितनी भी स्किल्स हैं उनको अलग अलग या इकट्ठे एक ही समय में अध्यापक प्रयोग कर सकता है। प्रस्तुतिकरण के बाद वो करता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होता है कि दोहराव, जितना कुछ भी पढ़ा है उसको ब्रीफली या उसको सारांश रूप में बताना। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के बाद, पुनरावृत्ति में विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को घर के लिए काम दिया जाता है ताकि वो कक्षा में पढ़ी हुई जो सामग्री है, जो पाठ है, उसको अच्छे से घर पर उसका अभ्यास कर सकें। तो बच्चों, ये आज हमने आपको पाठ योजना की तैयारी बताई है, पाठ योजना के बारे में समझाया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।